आप अपने किसी भी रिश्तेदार के पास जाते हो, मित्र से मिलते हो, सहेली से मिलती हैं बहन बेटियां, तो हमारे भाई हमारे बच्चों का पहला कर्तव्य होता है उनको ये समझाने का कि आप नाम लो, भक्ति कराया करो। तो वो कहते हैं भक्ति हम करते हैं, फिर ये चेष्टा करते हैं उसको वेरीफाई करने का, डिफाइन करने का कि ये भक्ति ऐसी है, ये ऐसी है। तो वो कहते ना हम नतिया है ठीक से, बढ़िया ठीक काम चल रहा है हमारे, तो ठाठ कर रखे। अब वो नन्नू ना बेरा बोले आदमी, ये ठाठ से थारे पहले की बैटरी चार्ज है, वो पहले का भरा हुआ पानी जल तुम्हारे मटके में है, और जब ये मटके का पानी खत्म होगा, जब बेरा पटेगा। अपने आत्माओं, जिस व्यक्ति पर आपत्तियां शुरू हो जाती हैं तो क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे जिसका वो मटके का पानी खत्म हो गया तो उसका राम रूस गया। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियां शुरू होगी, एक से एक आपत्ति आ रही है, वो खुद कहता है कि हमारा भगवान रूस गया, हमारा तो राम रूस रहा है, 2 भैंस मर गई, एक बालक लड़का मर गया, ऐसी हानि होगी, फलाना काम बिगड़ गया, बच्चा बीमार हो रहा है, तो कहते हमारा राम रूस गया। अब राम रूस गया तात्पर्य जैसे वो घड़े का पानी खत्म हो गया। अब घड़े का पानी खत्म हो गया तो उसका विकल्प क्या है कि हैंड पंप पर जाइए और फिर उसको सेवा करें उस हैंड पंप की, वेंडर ने अलावे और वो पानी निकाल लीजिए। और यदि आपने वो जल हैंडपंप खराब कर दिया, हैंडपंप का हमारी लात गिर दिया ठाक एक तरफ ने, वो आपका गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया यानी हैंडपंप टूट गया, खराब हो गया, तो जल नहीं मिल सकता। आपके मटके में जल खत्म हो गया तो हैंडपंप से भर लाइए, हैंड पंप को सुरक्षित रखिए, उसको रुसाइए मत, ना खराब मत करिए, तो फिर तेरा काम चला रहेगा। कहते हैं कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। अब आप समझ गए होगे अच्छी तरह कि जैसे जल खत्म हो गया मटके में, हैंडपंप तो भर लिया है, और हैंडपंप ही खराब कर लिया तो मैंने उसकी केयर टेक करी नहीं, फिर वो गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया तो पानी नहीं मिला, भगवान नहीं मिला है, और जल नहीं मिला तो साथ आएगी, मौत को, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा। जैसे आपके पुण्य क्षीण हो गए, दुर्गति शुरू होगी, आपत्ति आने जाएगी, तो पूर्ण संत की शरण में फिर जाओ उस हैंडपंप के पास, और वहाँ सेवा कर उसकी, जैसे वो जिससे वो पानी निकला उस तरीके से उसको खुश कर, और फिर अपना मटका फिर भर ला और फिर सुख हो जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते एक तरफ हैंडपंप है, एक तरफ मटके में जल, वो भगवान है। अब किसको पसंद करोगे? अंडरस्टूड है, कहते हैं बलिहारी नलका जिसने जल प्राप्त करवा दिया, और जल हैंडपंप ठीक है तो कितना भगवान ले ला, कितना जल भर ले उसमें तो ये ऐसा ही विधान है प्रभु का। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर ही कोई कार्य करना चाहिए, नहीं तो दौड़ में लठ मारने का। परमात्मा कहते हैं एक हाथी के पैर में, एक हाथी के पैर में सब जीवों की पैड़े,
सार शब्द चीने बिना या दुनिया मारे खेड़। टक्कर मारते आंडे है उस वास्तविक ज्ञान को ना प्राप्त करके। कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई मस्जिदों में जा रहे हैं, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं। अब बिना ज्ञान के डले कैसे ढोते हैं। एक बार एक बहन पहले किसी दूसरे पंथ से संबंधित थी, दुखी गणी होगी, फिर यहाँ दास के पास करौथा में किसी उसकी बहन भाई के कहने से आई, नाम ले लिया, बहुत सुख हुआ। फिर उसने अपनी बहन से चर्चा चलाई कि आप नाम ले लो ऐसे ऐसे। तो वो फिर समझा बुझा के ले आई। जब थोड़ी संगत होती थी हम काफ़ी देर बैठे रहते थे, पूरी डिस्कस से समझाया करते थे। अब तो हमने सीडी बना दी है, इसको देखो सुनो समझो, अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चे। तो वो ना मना कर गई, ने बोली जी मैं नाम ना लूँ। मैं क्यों नहीं ले बहन बता, कि मैं तो जो साधना करती हूँ न छोड़ूँ को ना। और क्या दुख बता रही थी कि मेरा पति शराब पीता है और रोज जिस दिन शराब पी का आवे रोज मेरी देही तोड़े, रोज पीटे, गली में खड़ा कर दे, रोटी बना कर धरूं लात मार दे। यानी उसके उस दिन 12-1 बजे तक इतना पढ़ना लेट सो नहीं जाता, इतना वो ड्रामा और मेरी साथ रोज रहे। कुछ तंत्र मंत्र बता दो वो ठीक हो जाए। हमने कहा भी नाम ले ले, नाम लेने से परमात्मा सुनता है, सद्बुद्धि दे देगा आपके पति को भी। ने बोले जी साधना मैं करती हूँ, मैं छोड़ वो साधना नहीं छोड़ सकती। मैंने उस पूछा वे क्या साधना करती है। उसने बताया मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ और भी 2-4 साधना बताई। तो मैंने उससे पूछा कि शुक्रवार के व्रत की कथा का बेरा है तने। जो बोली इतना बेरा मैंने गणा साथ है। मैं कहा सुन ले, शुक्रवार की संतोषी माता का व्रत है ना। कहाँ जी, उसके व्रत की कहानी है कि एक बहन का पति किसी दूसरे क्षेत्र में धन कमाने गया था और वो 10 वर्ष को नहीं आया। उसने संतोषी माता दिखी, उसने कहा तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले और फिर तेरा पति आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। जब 16वां व्रत उसका आया उसी दिन उसका पति घर लौट आया। मैं बोला नालायक, ये फल है 16 शुक्रवार के व्रत का। शुक्रवार के व्रत का कि को पति भूल जा और घर तो बाहर चला जा तो उल्टा आ जा, और तेरा पति रोज दे ही तोड़ा रोज करना और तो फिर भी शुक्रवार के व्रत रखे। तने तो शुक्रवार के राखने ना चाहिए, एक आधी रात की तौर पड़ा रहो। फिर वह पहले तो खूब आसी, फिर सोचूंगी देखूंगी है कर्महीन, ये भी सोचेगी देखेगी। तो ऐसे अपनी मनमुखी साधनाएं करने से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको उनकी न तो कोई गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है। अपुणात्माओं, आप सदग्रंथों को पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, केवल रट्टा लगा रखा था। गीता जी का एक पाठ नित्य पढ़ना है, एक अध्याय, हम यहाँ तक सीमित थे। नहीं, सदग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही नहीं, उसके अंदर क्या लिखा है उस पर अमल करने से लाभ होगा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23, 24 इसमें कुल मंत्र हैं। देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर
अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस हो गया, यानी कोई लाभ नहीं इन साधनाओं के करने का। फिर क्या बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेद प्राण। सबसे पहले गुरु होना चाहिए, और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरुओं से बात बने को नहीं। एक बार एक बहन हमारी जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी, भाई मन एक गुरु बनाना है, मन गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगी, आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, करोथा चालो, रोहतक की थे वह। ने बोले ठीक से मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे ठीक है, सब नियम करूँगी। नाम ले लिया, नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने 2 महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई, जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं, मैं जाऊँगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं। नहीं बोली मैं ना जाऊँ, बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तक गुरु बनाना था, बना लिया। नो सुना है गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। और नो बोली तो सारी पूजा करे, पूजा ये करूँगी, गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े थी समझावे, कहाँ तक बुद्धि ठावे इनकी। इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े।